वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उम्रे की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। मरियम नवाज, इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर ने भी उम्रे की सआदत हासिल की। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर। वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द के अराकीन का वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदीया तजारती और सरमाकारी के उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म हरमैन ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचे। मक्का रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा में वज़ीर-ए-आज़म की रोज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल भी अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने सेनेट इजलास 9 अप्रैल बरोज़ मंगल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। सेनेट इजलास में 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। जजेस को धमकियां मेज खतूत और आर्सेनिक पाउडर मौसूल होने की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पंसार स्टोर्स का डेटा हासिल कर लिया। तहकीकाती टीमों का न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा। पंसार स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी पर पूछताछ की गई। दुकानदारों को किसी किस्म के केमिकल की खरीदारी से पहले खरीदार की मालूमात का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। आला अदलिया को खतूत मौसूल होने पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। CTD तहकीकात में मसरूफ। खतूत की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और कमेटी में MI, IB और ISI का एक एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पाउडर भरे लिफाफे भेजे गए थे। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों ने सिंध में आस्तीनें चढ़ा ली। रमजान के आखिरी दिनों में सूबे का सियासी पारा हाई। सिंध में नए IG की तैनाती पर MQM के सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि वज़ीर आला की मर्जी का IG तैनात होने के बाद कच्चे पक्के के डाकू शादाने बजा रखे गए। अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, समझ से बाहर है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में ऐसे पुलिस अफसरान की जरूरत है जो सूरत हाल को समझते हों। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। ख्वाजा इजहार कहते हैं नवाज लीग को ब्लैक मेल करके IG पुलिस लगवाया। लगता है ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM का बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। बयानिया का मकसद मुजरिमों को फायदा पहुंचाना है, बगैर किसी तामीरी राय, तनकीद, सलामती और इस्तेकाम के लिए नुकसान दे है। सियासी रहनुमाओं को कानून के हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। अमन व अमान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स इदारों से मिलकर काम करेंगे। पीपल्स पार्टी MQM वफाक में इत्तेहादी सिंध में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत से फिर से पूरा हिस्सा लिया, ये कम नहीं, ये ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं। नून लीग ने अवाम से ज़्यादा अक्सरियत मांगी, ऐसा नहीं हो सका। सियासी बहरान के खात्मे के बगैर मुआशी बहरान से नहीं निकल सकते। 2018 के बाद धांधी तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया गया। PTI हुकूमत ने पार्लिमानी कमीशन को काम करने नहीं दिया। नॉर्मल हालात में इलेक्शन होते तो PTI को ये मैंडेट ना मिलता। आखिरी हफ्ते में जो सजाएं हुई, बानी PTI को इसका रद्द-ए-अमल आया। विक्टिम कार्ड चार्ज होने से PTI को 10 से 15% फायदा हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि बानी PTI के जेल के बाहर होने से हमें ज्यादा नुकसान होता। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत की तुर्क हम मनसब को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद। दौरा पाकिस्तान की भी दावत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। तारीख में पहली बार इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की सरकारी सतह पर काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की खबर जारी न करने की हिदायत।
मुसलसल 2 रोज इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की वजारत खजाना ना कोई प्रेस रिलीज जारी की गई, ना ही कोई एलान जारी किया गया। FBR ने भी अपने तमाम अफसरान और अहलकारों को किसी भी मामले पर मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी। इदारे की कारकर्दगी और पॉलिसी फैसलों से मुतालिक अफसरान और अहलकारों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोक दिया गया। हुकूमत ने $1 अरब यूरो बॉन्ड की अदायगी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की वस्त अप्रैल में 10 साला यूरो बॉन्ड की अदायगी करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत का हुक्म मिलते ही यूरो बॉन्ड की अदायगी कर देगा। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड का कर्ज $7 अरब रह जाएगा। पाकिस्तान दिसंबर 2023 में भी यूरो बॉन्ड के $1 अरब अदा कर चुका। IMF से आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से जायद रहेंगे। चीनी कंपनियों को वाजिबात की अदायगी वज़ारत तवानाई ने 48 अरब मांग लिए। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए भी $100 अरब तलब। वज़ारत तवानाई ने सब्सिडी की मद में अगले माली साल के लिए 1000 अरब रुपए से जायद मांगे थे। CPEC मनसूबों की सब्सिडी इसका महज 4% बनती है। गुज़श्ता साल चीनी कंपनियों के वाजिबात की अदायगी के लिए $100 अरब मांगे गए थे। वज़ारत खजाना ने सिर्फ 48 अरब रुपए ही जारी किए थे। चीनी हुक्काम ने भी गर्दिशी कर्जों की रोकथाम के लिए हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। शेर अब्दुल मरवत का पार्टी इख्तलाफात से मुताल्लिक बयानात न देने का ऐलान। कहा 2 माह से मीडिया पर PTI में इख्तलाफात का गेम चलाया जा रहा। इन मामलात में अपनी भी गफलत नजर आई। हमें जिम्मेदारी से अपने किरदार का तयन करना चाहिए। आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पार्टी में अपने तमाम इख्तलाफात खत्म करता हूँ। पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती पर विफाक और सूबाई हुकूमत में बर्फ ना पिघल सकी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर विफाक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मर्जी की टीम रखना वज़ीर आला का हक होता है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज दिए गए हैं। 6 जून से पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला। स्मोक पर काबीना कमेटी की तश्कील 9 और टास्क फोर्स कायम की जाएगी। 30 जून तक लाहौर में सड़कों के किनारों पर 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब। कहा सोलर प्रोग्राम के तहत सरकारी इमारात को सोलराइज किया जाए। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी और सालाना मुआयना होगा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका। शहरियों को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। PIA निजकारी का अमल शुरू होते ही संभल चुकी। PIA को 14 साल बाद 9 अरब रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा होने का इंकशाफ। जनवरी से सितंबर 2023 तक आमदन 186 अरब रुपए से जायद रही। इसी अरसे के दौरान ऑपरेटिंग अखराजात 176 अरब रुपए से जायद रहे। इस दौरान PIA ने 1 अरब रुपए से जायद का टैक्स भी अदा किया। खाद बनाने वाली कंपनियां मुनाफाखोरी में मुलव्वस। सालाना 152 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद किसान को सस्ती खाद न मिल सकी। खाद कंपनियां सब्सिडी हड़प कर गईं। हुकूमती सब्सिडी का मकसद किसानों को सस्ती खाद फराहम करना था। कंपनियों ने खाद सस्ती करने के बजाय महंगी फरोख्त की और 40% तक मुनाफा भी कमाती रही। खाद कारखानों के मालिकान से प्राइस फिक्सिंग पर वजाहत तलब। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूरिया कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जुर्म साबित होने पर कम से कम 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है।